जो नया अधिनियम आया है, जो लोकसभा में पारित हुआ हंगामे के बीच में, राज्यसभा में कल रात को 1 बजे करीब 12 बजे रात को पारित हुआ हंगामा के बीच में, ये जो अधिनियम महात्मा गांधी नरेगा 2005 को रिपील करता है और एक नया अधिनियम बनाया गया है, इसके बारे में मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों की बैठक जब गुवाहाटी में अप्रैल 2002 में हुई, 15 सीएम मौजूद थे गुवाहाटी में, उसकी अध्यक्षता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, प्रणब मुखर्जी थे, बड़े बड़े हमारे नेता थे। और उस गुवाहाटी के बैठक में अप्रैल 2002, उस गुवाहाटी के बैठक में पहली बार हमारे प्रस्ताव में ये लिखा गया, गुवाहाटी रेजोल्यूशन में, कि सरकार को, केंद्र सरकार को रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट लाना चाहिए। एक्ट, प्रोग्राम नहीं, स्कीम नहीं, रोजगार गारंटी एक्ट लाना चाहिए। उसके बाद में 2004 के चुनाव में, कांग्रेस पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में ये वादा किया गया था कि हम रोजगार गारंटी एक्ट लाएंगे, कानून बनाएंगे 100 दिन का, और ये हमने कहा भी था 100 दिन का होना चाहिए। उसके बाद में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना यूपीए 1 का, और जुलाई 2004 से लेकर अगस्त 2005 तक, यानी कि 13 महीनों के लिए इस विषय पर देश भर में चर्चा हुई। पहले एक मसौदा तैयार किया गया था नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की ओर से, उसके बाद में उस मसौदे पर सरकार में चर्चा हुई, विचार विमर्श हुआ, एक विधेयक का मसौदा तैयार किया गया, पेश किया गया। तब के ग्रामीण विकास मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह जी थे, और वो बिल, रोजगार नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, स्थायी समिति को भेजी गई, और स्थायी समिति की अध्यक्षता कल्याण सिंह जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, बीजेपी के एक महत्वपूर्ण प्रमुख सांसद, वे अध्यक्ष थे इस समिति की। और समिति ने इस पर कुछ 7-8 महीने बहस की, तब अंत में अगस्त 2005 में यह कानून बना। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बना, सर्वसम्मति से बना, सकारात्मक सर्वसम्मति से बना, सभी पार्टियों की अनुमति के बाद ही बना, स्थायी समिति के विचार विमर्श के बाद, स्थायी समिति के विश्लेषण के बाद ही बना। तो जरा तुलना कीजिए, जिस तरीके से विकसित भारत जी राम जी विधेयक लाया गया था, 2 दिन पहले हमें जानकारी मिलती है, समिति को भेजी नहीं जाती है, इस पर हम संशोधन भी नहीं दे सकते क्योंकि समय बहुत कम है, और यह पारित होता है। मैं कहना चाहता हूं, पहला और सीधा असर इस नए अधिनियम का हमारे समाज के कमजोर वर्गों पर होगा, क्योंकि अगर आप आंकड़े देखें, ज्यादा से ज्यादा रोजगार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग
और खेत मजदूर और महिलाओं को ही मिलता है।